बात को समझना है यहां से। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा रूल? सन बटे 1 2 3। ठीक है, सिंपल सा रूल है, सन बटे 1 2 3, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी ही आसानी से आपके दिमाग में ये रूल बैठ जाएगा अभी के अभी। सन बटे 1 2 3 ये नरेशन में रूल आता है। इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। होता क्या है, यहां पर सन बटे 1 2 3 कब काम आता है? आप ये बात समझो कि ये एक सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का या नरेशन का। ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी बोलते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है इसे बोलते हैं आरएस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। अब एक्चुअल में क्या होता है, या ये वाला जो पार्ट है ना रिपोर्टिंग वर्ब वाला, ये तो बच्चे काफी हद तक चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसमें आने वाले प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। और जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमारे पास में एक रूल आता है, उसी रूल को बोलते हैं सन बटे 1 2 3। अब हमें समझना क्या होगा, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो चेंज होने के लिए जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। अब यहां समझो, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और हमारे पास में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होते हैं कौन से? आई और वी, ये होते हैं हमारे पास में फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन हमारे पास में क्या होते हैं प्रोनाउन के अंदर? यू होते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन हमारे पास प्रोनाउन में क्या आता है? ही, शी, इट, ही, शी, इट और दे। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमारे पास में फर्स्ट पर्सन आएंगे। अब फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे पास में दिए हुए हैं आई और वी। यानी जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में नरेशन का जो सेंटेंस होता है, डायरेक्ट में जो सेंटेंस बोला जाता है उसके दो भाग होते हैं। पहले वाले भाग को जिसमें वर्ब, जैसे ये दिया हुआ ना सेड, ये वर्ब है। जो पहले वाला भाग होता है उसमें वर्ब मिलती है हमें, तो उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो दूसरे वाला पार्ट होता है उसमें बात बोली जाती है, उसके अंदर हमें टेंसेस भी चेंज करने होते हैं और प्रोनाउन भी चेंज करने होते हैं। तो जो प्रोनाउन हमें चेंज करने होते हैं उसके लिए रूल आता है सन बटे 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन कौन से हुए? आई और वी। अब ये बोलता है जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में, ध्यान देना, जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में प्रोनाउन दिया है, अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास में जाओगे। अब फर्स्ट पर्सन हमें पता लगा भाई आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, हमें ऊपर भी दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन। ये जो आई चेंज होने के लिए जाएगा फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास में जाएगा। अब ये क्या है? ये राहुल है। इसलिए देखो, राहुल क्या बनता है? राहुल एक लड़का है। इसलिए मैंने आपको यहां बोला कि ये जो सेंटेंस है ये चेंज करने के बाद में ये वाला जो पार्ट था इसमें हम लोगों ने क्या उठाया? इसमें हमने ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ सेम ही सेंटेंस है, वही वाला सेंटेंस है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा बता रहा हूं कि यहां पर राहुल सेड टू मी, ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का हुआ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच का हुआ। अब यहाँ पे जो हमारे पास में आई आया था ना, ये फर्स्ट पर्सन है। आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ लिखे हैं कि ये जो आई और वी है, ये आई और वी फर्स्ट पर्सन है। तो आपको समझ आया भाई, हाँ आई हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है। और रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है क्या? सन बटे 1 2 3 का। यानी जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे। तो उसमें राहुल था, राहुल लड़का है, लड़के के लिए हमने फिर क्या लगाना पड़ेगा? आई को जब आप राहुल के पास लेके जाओगे, ये जब आई राहुल के पास जाएगा चेंज होने के लिए, तब क्या बनेगा? ये फिर लड़का है, इसलिए लड़के के प्रोनाउन आते हैं ही, इसलिए हम लोग इसको ही में बदल दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। अब दूसरी बात समझो, यहां पे जो दूसरी बात क्या लिखी हुई है? ओ माने कि ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते, कहां आते ये भी बात समझना, रिपोर्टिंग स्पीच वाले भाग में आते। जैसे यहां पे आई एम गोइंग टू द मार्केट लिखा हुआ है ना, अगर यहां पे लिखा होता आई एम गोइंग आई एम
गोइंग विद यू, ऐसे मान लो, ऐसे लिखा हुआ है। आप देखो जो सेकंड पर्सन हमारे पास में क्या है, यू लिखा हुआ है, और यहां पे क्या है, सेकंड पर्सन हमें यू दिया हुआ है। जब यू हमारे पास में आता है रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में, तब इसको चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, लेकिन दिमाग में बात फिर रखना, ऑब्जेक्ट कहां का, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट का। तो यहां पे जो मी दिया हुआ है, इसके पास में जाता है यू, तो यू चला जाएगा मी के पास में। जब यू मी के पास में गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मी के प्रोनाउन क्या होते हैं। मी के प्रोनाउन होते हैं आई, माई, मी। और देखो यू जो है सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, अगर यू पहले आता तो हम लोग क्या उठाते, हम लोग फिर आई उठाते, लेकिन यू ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए हम लोग आई नहीं उठा रहे, हम लोग इसका मी उठा रहे हैं। तो जब चेंज करोगे, आई एम गोइंग विद हिम, तो आई तो चला जाएगा यू राहुल के पास में, ही बन जाएगा, ही वॉज गोइंग विद यू चला जाएगा मी के पास में, और क्या लेके आएगा, मी ही लेकर के आएगा, ही वॉज गोइंग विद मी। इस प्रकार से फिर देखो ये आ गया एन। एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो बोलते हैं हम लोग चेंज नहीं होंगे, यानी ही, शी, इट, दे, ये किसी भी सिचुएशन में आपको चेंज नहीं करने हैं। चाहे सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है, चाहे प्रेजेंट फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, ये आपका कंसर्न नहीं है। सन बटे 1 2 3 का जो रूल होता है वो ये बोलता है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। मैंने आपको ये भी बता दिया भाई, एस फॉर सब्जेक्ट कहां का है, कहां जाओगे चेंज करने के लिए, जैसे एस फॉर सब्जेक्ट कहां का, ओ फॉर ऑब्जेक्ट कहां का, फर्स्ट माने क्या है, सेकंड माने क्या है। एस फॉर सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यानी कि आई और वी। तो जब आई और वी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी मिले, आपको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कभी भी आपको आई और वी मिले, आपको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाना होगा। आपको कभी भी यू मिले, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ये हमको चेंज करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। और थर्ड पर्सन क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं हमें चेंज मत करो, नो चेंज, हम चेंज नहीं होने वाले, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये हमारा हुआ सन बटे 1 2 3 का रूल। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मैंने पहले भी बोला कि फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक मैं अटैच कर दूंगा, कोई भी डाउट हो बिल्कुल निश्चित हुए अपना मैसेज करो, निश्चिंत होकर के कि हमें इस बात को थोड़ा सा जानना है या जानकारी चाहिए, हमारा ये एग्जाम सेट के ऊपर है, हमें इस चीज के अंदर हेल्प चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा सा अपना, हर एक बच्चा मेहनत कर ही रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। एक मेरी आपसे छोटी सी बात मैं आपसे और बोलना चाह रहा था कि एक सजेशन अगर आप लोग दे पाए, बड़ा ही कंफ्यूजन है एप्लीकेशन के नाम को लेकर के। एक इंग्लिश स्पीकिंग का ऐप वी आर प्लानिंग दैट इफ वी लॉन्च an application that allows you to speak in English, that helps you in speaking English। तो वो बड़ा ही काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अगर आप ऐप का नाम किसी बच्चे के माइंड में आता है, कोई सजेस्ट कर पाए तो कमेंट करना, मैं जरूर आपके सुझाव के ऊपर काम करूंगा। हो सकता है कई बार बातचीत करने से हमें भी काफी चीजें आपसे भी सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों को फिर से राधे राधे। जीवन में अपने माता पिता के लिए एक टारगेट बना के चलें कि मुझे मेरे माता पिता की सेवा करनी है, और छोटी ही एज के अंदर प्लान करके चलें। वेट मत करें कि कब चीजें सही होंगी, वेट करने वाला बहुत कुछ खो देता है। आपको वेट नहीं करना है, मेहनत करनी है, मेहनत करने से चीजें आपको हासिल होंगी। हार्डवर्क करते रहो, परसिवियरेंस रखो, बिल्कुल कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे पहुंचोगे।